का स्वागत है एडवांस क्लासेस के डिजिटल मंच पर। आपका हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं एमपी कनक यहां पर लेकर आया हूं यहां पर शब्द विचार की श्रृंखला में मित्रों हम यहां पर विकारी शब्दों की चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा और विशेषण पढ़ने वाले मित्रों ने विशेषण कल पढ़ा। और मित्रों आज हम विशेषण के भेद की चर्चा करने वाले हैं मित्रों। यहाँ पर विशेषण की भेद की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं मित्रों। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना मित्रों, क्योंकि आज कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा मित्रों। तो आप जरूर देखिए मित्रों। चलते हैं अपने बिंदु पर, विशेषण के भेद पर। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं विशेषण की भेद की मित्रों। यदि विशेषण के भेद की मैं चर्चा करता हूँ, देखिए विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, विशेषण के भेद आपसे प्रश्न पूछा जाए या फिर मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए प्रयोग के आधार पर, किसके आधार मित्रों, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने हैं, तभी आपका आंसर वही होने वाला। या पूछे आपसे क्या अर्थ के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते, तभी हमारा आंसर वही है। और यदि आपसे पूछे क्या विशेषता के आधार पर, क्या मित्रों विशेषता के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं, तब भी हमारा आंसर एक ही होने वाला है मित्रों। और वो कौन सा आंसर हमारा होने वाला है, देखिए जो हमारा आंसर होने वाला है वो देखिए यहाँ पर विशेषण के भेद होते हैं मित्रों कितने, चार। कितने होते हैं विशेषण के भेद, चार होते हैं मित्रों। और कुछ विद्वान 5 भी मानते हैं। तो मित्रों आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि विकल्प में, क्या विकल्प के ऊपर हमारा आंसर डिपेंड करेगा मित्रों। यदि विकल्प में 4 और 5 दोनों आए तो मैं प्राथमिकता देनी किसको, 4 को। और यदि 4 विकल्प में नहीं आया और केवल 5 ही आया है तो वहां पर 5 कर सकते हो। अब क्यों कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 5 की जगह 4 क्यों और 5वां कौन सा जोड़ा गया है जो उसको भी मैं बताने वाला हूं मित्रों यहाँ पर विस्तार से। देखिए अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहला जो भेद है वो कौन सा है। सबसे पहला जो इसका भेद है मित्रों वो है क्या, आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा मित्रों, गुणवाचक विशेषण। पहला भेद कौन सा, गुणवाचक विशेषण। पहला भेद होगा विशेषण कौन सा मित्रों, गुणवाचक विशेषण। बात करते हैं दूसरे भेद की। जो दूसरा भेद है मित्रों वो है कौन सा, आपका संख्यावाचक विशेषण। कौन सा मित्रों, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। दो भेद हो गए। तीसरा जो भेद है मित्रों वो है कौन सा, हमारा परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा मित्रों, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और यहाँ पर जो इसका चौथा भेद है मित्रों वो है कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा मित्रों, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। या फिर इसका एक नाम और है कौन सा, संकेतवाचक विशेषण। क्या मित्रों, संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की विशेषण के भेद की, विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पर हमने विशेषण के जो भेद किए मित्रों वो विशेषण के भेद किए हमने कितने, यहाँ पर विशेषण के हमने 4 भेद किए। पहला कौन सा, गुणवाचक विशेषण। और यहाँ पर जो दूसरा है वो कौन सा, संख्यावाचक। और तीसरा कौन सा, परिमाणवाचक। और चौथा कौन सा मित्रों, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण होता है मित्रों। अब देखिए यहाँ पर विशेषण के भेद आपसे पूछा जाए तो अब मैंने बता दिया कि कब क्या कौन सा आंसर देना है। अब देखिए अब गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं कि वे विशेषण जो रंग रूप आकार प्रकार गुण दोष की विशेषता बताए मित्रों वो तो क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण। जो संख्या इन गणना की जो विशेषता बताए मित्रों वो क्या, संख्यावाचक। और जिसमें नाप तोल संबंधी विशेषता प्रकट हो, परिमाणवाचक विशेषण। और वे विशेषण जो सर्वनाम से बने होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए जो संख्यावाचक विशेषण है मित्रों इसके भी 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक जो विशेषण होता है इसके भी कितने मित्रों, 2 भेद माने जाते हैं। एक तो कौन सा, निश्चित संख्यावाचक। कौन सा मित्रों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक आपका कौन सा, अनिश्चित। क्या मित्रों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला तो कौन सा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा कौन सा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
ये अनिश्चित हो गया, ये कौन सा हो गया मित्रों, निश्चित संख्यावाचक हो गया। ऐसे जो परिमाणवाचक विशेषण है मित्रों, उसके भी दो भेद माने जाते हैं, और दो कौन कौन से, एक तो वही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, कौन सा मित्रों, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और एक कौन सा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ इसके भी दो भेद माने जाते हैं। तो यहाँ पर संख्यावाचक की बात करें तो दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक और कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक की बात करें तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अभी तो यहाँ सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, गुणवाचक विशेषण की। किसकी मित्रों, गुणवाचक विशेषण की। देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है। पहला जो विशेषण है हमारा वो कौन सा, गुणवाचक विशेषण। कौन सा मित्रों, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है गुणवाचक की। तो देखिए मित्रों, गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, तो देखना कि वे शब्द या वे विशेषण, मैं यहां पर वे विशेषण जो रंग रूप आकार प्रकार गुण, क्या हो जाएगा मित्रों, गुण दोष स्वभाव और कौन सा, दशा संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं। दशा संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है मित्रों, उन्हें कहा जाता है गुणवाचक विशेषण की। वे विशेषण जो रंग रूप आकार प्रकार गुण दोष स्वभाव दशा संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं मित्रों, उनको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा मित्रों रंग, और क्या लिखा मित्रों मैंने यहाँ पर रूप, रंग और क्या लिख दिया, रूप। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा मित्रों, मैंने यहाँ पर लिखा गुण, और क्या लिखा मित्रों, दोष। रंग रूप और गुण दोष। मैंने यहाँ पर लिखा मित्रों आकार, और क्या लिखा मित्रों, मैंने यहाँ पर प्रकार, आकार प्रकार। ऐसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा मित्रों, स्वभाव, ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा क्या मित्रों, दशा। अब देखिए, जैसे अब मैंने यहां लिख तो दिया क्या मित्रों, देखिए यहां हमने लिखा रंग रूप गुण दोष आकार प्रकार स्वभाव संबंधी विशेषता जो प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंग रूप, जैसे मैंने यहां पर लिखा मित्रों लाल, मैंने यहां पर क्या लिखा, पीला, मैंने यहां पर क्या लिखा, नीला, मैंने यहां पर क्या लिखा, भूरा, क्या लिखा मित्रों, भूरा, मैंने यहां पर क्या लिखा, गोरा, क्या लिखा मित्रों, गोरा। रंग और रूप, ऐसे मैंने यहां पर क्या लिखा मित्रों, काला। ये सब क्या है मित्रों, ये रंग रूप है। क्या है मित्रों, ये रंग रूप है। और यदि रंग रूप आए, जैसे कर दे लाल पगड़ी, मतलब पीला कुर्ता, नीला आकाश, है ना, भूरा कुर्ता और गोरा लड़का, और ऐसे क्या मित्रों, काला सांप। तो देखिए ये सब क्या है, विशेषता। अब यहाँ पर बात करें किसकी, गुण और किसकी मित्रों, दोष की। जैसे गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें गुण है उसमें दोष नहीं है मित्रों। तो गुण भी होते हैं और क्या होते हैं, दोष भी होते हैं, सभी में होते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्या, अच्छा लड़का, क्या मित्रों, अच्छा लड़का।
अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बुरा। बताओ बुरा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा मित्रों, ईमानदार। क्या लिखा मित्रों, ईमानदार, बिल्कुल ईमानदार भी है। और ऐसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा मित्रों, बेईमान। बताओ बेईमान भी हो सकता है। तो ईमानदार और बेईमान, ये सब क्या है मित्रों, ये गुण और क्या है, दोष है। ऐसे में बात करूं किसकी, आकार और प्रकार की। आकार प्रकार क्या होता है, तो देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। क्या लिखा मित्रों, छोटा बड़ा। ऊंचा, ऊंचा, गोल, सुडोल, गोल सुडोल, मोटा पतला, सब क्या है मित्रों, ये आकार प्रकार है। क्या है मित्रों, आकार प्रकार है। ऐसे स्वभाव की मैं बात करूं जैसे क्रोधी। क्या मित्रों, क्रोधी। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, क्रोधी, गुस्से। कुछ प्राणी होते क्या, गुस्से लड़का, है ना, क्रोधी मनुष्य। क्या, क्रोधी मनुष्य, गुस्से लड़का। और ऐसे बात करें मित्रों किसकी, दशा की। क्या करें, दशा की। जैसे गरम चाय। क्या मित्रों, गरम चाय। जैसे आपको ठंडा पानी। क्या मित्रों, ठंडा पानी। ऐसे ये सब क्या है मित्रों, ये आपके विशेषता है। क्या मित्रों, विशेषता है। और ये सब क्या है, ये सब किसके अंतर्गत आने वाले मित्रों, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले हैं। तो रंग रूप गुण, तो परिभाषा भी है कहते कि वे विशेषण जो रंग रूप गुण दोष आकार प्रकार की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक कहते हैं। अब देखिए मित्रों, ये तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। अब मैं यहाँ पर उदाहरण दूंगा। क्या मित्रों, मैं यहाँ पर वाक्य लिखूंगा, उसमें आपको बताना है कि बताइए इस वाक्य में कितने विशेषण है और कौन कौन सा विशेषण है। अनुमान लगाना मित्रों और देखना और अपना ध्यान यही रखना। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए ऐसे मैंने यहाँ पर पहला वाक्य लिखा। मैंने यहाँ वाक्य लिखा, सुंदर, सुंदर लड़की। क्या लिखा मित्रों, सुंदर लड़की, ऊंची दुकान। सुंदर लड़की, ऊंची दुकान से मोटी पुस्तक, मोटी पुस्तक। क्या देखा मित्रों आपने कि सुंदर लड़की ऊंची दुकान से मोटी पुस्तक खरीद कर लाई। खरीद कर लाई, खरीद कर क्या लाई मित्रों, मोटी पुस्तक को खरीद कर लाई। अब देखना मित्रों, मोटी पुस्तक खरीद कर लाई, कौन मित्रों, लड़की। देखिए मोटी पुस्तक खरीद कर लाई। देखना मित्रों, अब देखना, अब यहां पर बात करते कि बताइए आप ये कीजिए कि बताइए इनमें से कितने सर्वनाम, कितने विशेषण हैं। यानी मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, बताइए इस वाक्य में कौन कौन से विशेषण हैं। यानी एक विशेषण है या दो विशेषण है, यहाँ पे तीन विशेषण है। और यह तो कौन कौन से विशेषण है मित्रों, तो देख के बताइए कौन कौन से विशेषण इसमें। जी यहाँ पर पहला विशेषण है कौन सा, सुंदर। क्या मित्रों, पहला जो विशेषण है कौन सा है, सुंदर। लड़की की विशेषता क्या है मित्रों, सुंदर, है ना। ये क्या है, इसका गुण है। और ये क्या है मित्रों, सुंदर। तो ये भी क्या है, आपका विशेषण है। और मित्रों यहाँ पर दुकान कैसी है, ऊंची, है ना। यदि आपको गुणवाचक विशेषण में सबसे बढ़िया तरीका है कोई सा भी बोला, आपने क्या बोलो मित्रों, कैसा या कैसी से क्या करें, पता करें कि दुकान कैसी है या कैसा है। कैसे, कैसा या फिर क्या मित्रों, कैसी से आप पता करें। जैसे यहाँ पर देखिए लड़की कैसी है, सुंदर। बताओ सुंदर क्या है, विशेषता, और क्या है, गुणवाचक। जैसे दुकान कैसी है, ऊंची। बताओ पुस्तक कैसी है, मोटी पुस्तक। कैसी पुस्तक मित्रों, मोटी पुस्तक। तो यहाँ पर तीन विशेषण है। एक तो कौन सा, सुंदर विशेषण है, एक कौन सा, ऊंची विशेषण है, और एक कौन सा मित्रों, मोटी विशेषण है। ये लड़की की विशेषता है, ये दुकान की विशेषता है, और ये किसकी, पुस्तक की विशेषता है। तो मित्रों बहुत अच्छा, आपने अच्छा आंसर दिया।
अगला वाक्य देखिए, मैंने यहाँ पे अगला वाक्य लिख रहा हूं, देखिए बड़े आदमी, ध्यान रखना ये देखना, बड़े आदमी छोटी बातों पर, बड़े आदमी छोटी बातों पर, बड़े आदमी छोटी बातों पर अपना अपना अमूल्य समय, अपना अमूल्य समय, अपना अमूल्य समय वे नहीं करते, वे नहीं करते, यानी खर्च नहीं करते। जो बड़े आदमी होते हैं वो छोटी बातों का अपना अनमोल समय होता है उस पर वे नहीं करते। अब देखिए मित्रों, बताइए गेस करिए इसमें कौन कौन से आपके विशेषण हैं। हाँ बताइए कौन कौन से विशेषण, कितने विशेषण है मित्रों इसमें। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर एक तो विशेषण है कौन सा, बड़े। बताओ आदमी कैसा या कैसे बड़े, कैसे मित्रों बड़े। बताओ बातें कैसी, छोटी। कौन सी बातें मित्रों, छोटी। और यहाँ पर देखना समय कैसा, अमूल्य। बताओ समय की विशेषता क्या है मित्रों, अमूल्य। यानी कि यहाँ पर बड़े भी विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, और छोटी भी क्या है, विशेषण है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। ऐसे ही कौन सा आपका अमूल्य, ये भी क्या है मित्रों, ये भी विशेषण है। बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका। अब देखिए मित्रों आगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा कि अच्छे व्यक्ति, क्या मित्रों, अच्छे व्यक्ति भी बुरे हो सकते हैं, अच्छे व्यक्ति भी बुरे हो सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं। अच्छे व्यक्ति बुरे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, हो सकते हैं। अब देखना मित्रों कि अच्छे व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। अब बताइए इसमें कि कौन सा इसमें विशेषण है, कितने विशेषण है मित्रों इसमें, बताइए कितने विशेषण है, कौन कौन सा इसमें विशेषण है, बताइए मित्रों कौन सा विशेषण इसमें, कितने विशेषण है इसमें। हाँ बिल्कुल सही मित्रों, यहाँ पर एक तो कौन सा, अच्छे व्यक्ति, कैसा, अच्छा व्यक्ति, कैसे, अच्छे। और यहाँ पर बताओ बुरे भी हो सकते, कैसे हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते। तो अच्छे व्यक्ति भी बुरे हो सकते हैं। तो मित्रों यहाँ पर जो विशेषण है हमारा कौन सा है, अच्छे, और कौन सा, बुरे। ये दोनों क्या है मित्रों, ये हमारे विशेषण है। एक वाक्य और लिखता हूं मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने वाक्य लिखा, देखिए चौथा वाक्य, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ईमानदार लड़का, क्या मित्रों, ईमानदार लड़का गोल चौराहे से लाल फूल खरीद कर लाया। देखिए मित्रों यहाँ पर देखिए ईमानदार लड़का गोल चौराहे से लाल फूल खरीद कर लाया। बताइए यहाँ पर कौन कौन से विशेषण हैं, बताइए मित्रों कौन कौन से यहाँ पर विशेषण और कितने विशेषण इस वाक्य में। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर देखना लड़का कैसा, ईमानदार, तो ये क्या है विषय, बताओ चौराया कैसा, गोल चौराया, कैसा चौराया मित्रों, गोल चौराया। बताओ फूल कैसा, लाल फूल, कौन सा मित्रों, लाल फूल। बताओ ये तीनों क्या है यहाँ पर विशेषण है। तो देखिए मित्रों हमने पहला वाक्य देखा तो वहां पर सुंदर लड़की ऊंची दुकान से मोटी पुस्तक खरीद कर लाई, तो वहां पर विशेषण का कौन सा, सुंदर, ऊंची और मोटी। और विशेषण कौन सा था मित्रों, गुणवाचक विशेषण। ऐसे बड़े, छोटी और अमूल्य, ये सब क्या है विशेषण है मित्रों, कौन सा, गुणवाचक। ऐसे ही अच्छे, बुरे और कौन सा, ईमानदार, गोल और लाल, ये सब क्या है मित्रों हमारे
विशेषण है। और विशेषण कौन सा मित्रों? ये जो विशेषण है वो कौन सा है मित्रों? बताइए कौन सा विशेषण है? जी बिल्कुल, कौन सा विशेषण है हमारे? ये विशेषण हमारे कौन से? गुणवाचक विशेषण। चलो एक वाक्य और लिख देता हूं मैं यहां पर, देखना मैंने यहां पर लिखा कि लंबा लड़का, ध्यान से देखना मित्रों, लंबा लड़का सुंदर बगीचे से, लंबा लड़का सुंदर बगीचे से, लंबा लड़का सुंदर बगीचे से मीठे फल तोड़कर लाया। देखिए मित्रों यहाँ पर, अब यहाँ आप ये बताइए इनमें से कितने विशेषण हैं? पहला तो आपको आंसर देना है कि बताइए इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कौन कौन सा यहाँ पर विशेषण है। बताइए मित्रों कौन कौन से विशेषण यहाँ पर? बिल्कुल सही, यहाँ पर जो है वो कौन सा है? लड़का कैसा? लंबा। लड़का कैसा मित्रों? लंबा लड़का है। और बताओ बगीचा कैसा है? सुंदर बगीचा। कौन सा मित्रों? सुंदर। लंबा लड़का सुंदर बगीचे से, बताओ फल कैसा? मीठा, यानी कि मीठे फल लेकर आया। तो लंबा लड़का सुंदर बगीचे से मीठे, यानी फल की विशेषता क्या है? मीठे है। और बगीचे की विशेषता क्या है मित्रों? सुंदर है। और लड़के की विशेषता क्या है मित्रों? लंबा है। तो ये सब क्या है? विशेषता है मित्रों। और यहाँ पर जो हमारा विशेषण होगा मित्रों, बताइए वो विशेषण कौन सा हो जाएगा हमारा? गुणवाचक विशेषण। कौन सा मित्रों? गुणवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। तो जितने भी आपके गोले ले लो यहाँ पर, सब क्या है मित्रों? ये विशेषण है। और ये विशेषण है हमारा कौन सा? गुणवाचक विशेषण। अब मित्रों हम चलते हैं किस पर? विशेषण का दूसरा जो भेद है वो कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। तो चलते हैं हम संख्यावाचक विशेषण की ओर। क्या कहता है संख्यावाचक विशेषण, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्रों, अब यहाँ पर जो दूसरा हमारा भेद है वो कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा मित्रों? संख्यावाचक विशेषण। क्या कहता है संख्यावाचक विशेषण? संख्यावाचक विशेषण की यदि बात करते हैं मित्रों, तो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं किसे है? तो मित्रों संख्यावाचक विशेषण वो कहते हैं कि जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो कौन से मित्रों? संख्यावाचक विशेषण में आती है। तो गणने योग्य वस्तुएं जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए मैं बात करूं संख्यावाचक विशेषण की, कि संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मित्रों, संख्यावाचक विशेषण की यदि बात की जाए तो संख्यावाचक विशेषण के जो भेद होते हैं मित्रों, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने मित्रों? दो भेद होते हैं संख्यावाचक विशेषण के। अभी हमने देखे भी थे कौन कौन से भेद होते हैं। तो देखिए मित्रों, पहला जो भेद होता है वो क्या होता है? निश्चित। क्या मित्रों? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला भेद कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया मित्रों। कौन सा हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर बात करते हैं दूसरा भेद कौन सा? तो देखिए अनिश्चित। कौन सा मित्रों? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर हमने संख्यावाचक विशेषण के दो भेद किए, एक तो कौन सा? निश्चित, और एक कौन सा मित्रों? अनिश्चित। देखिए कि वे वस्तुएं जिनकी हम विशेषता बताए जिन्हें हम गिन सकते हैं। क्या मित्रों? जिन्हें हम जो गिनने योग्य, जो गणने योग्य हो उन्हें हम क्या करते हैं? संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं। और जिसमें निश्चित हो, क्या मित्रों? जहां पर निश्चित हो तो वो तो कहां चला जाएगा? निश्चित में। और जहां पर अनिश्चित, यानी कि जिन वस्तुओं को गिन तो सकते हैं लेकिन वहां पर निश्चित नहीं है मित्रों, तो बताए वो कहां चला जाएगा? आपका अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए कुछ यहाँ पर वाक्य लिख रहे थे। देखिए मित्रों, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा मित्रों? यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 5
पुस्तकें। क्या मित्रों? 5 पुस्तकें। बताओ पुस्तकें कितनी मित्रों? 5 पुस्तकें। बताओ पुस्तकों को हम गिन सकते हैं, बिल्कुल पुस्तकों क्या करते हैं? गिन सकते हैं। तो बताओ यहाँ पर निश्चित है पुस्तकें कितनी है? 5 है। यदि यहाँ पर निश्चित है मित्रों तो ये कौन सा है आपका? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, कुछ लड़के। क्या लिखते हैं मित्रों? कुछ लड़के खड़े हैं कहां पर? मैदान में। अब देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? कुछ लड़के। अब आपको पता है लड़कों को हम गिन सकते हैं, यदि हम लड़कों को गिन सकते हैं मित्रों तो वो कहां जाएगा? संख्यावाचक में तो आएगा, लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितने लड़के हैं। यहाँ पर 5 लड़के हैं या 10 लड़के हैं, तो यहाँ पर क्या? कुछ लड़के, यानी संख्या यहाँ पर निश्चित नहीं है, इसलिए कहां पर चला जाएगा मित्रों? अनिश्चित विशेषण में ये चला जाएगा। फिर बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 10 व्यक्ति। क्या लिखा मित्रों? मैंने यहाँ पर 10 व्यक्ति। बताओ यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या फिक्स है कितनी? 10 व्यक्ति। व्यक्ति कितने मित्रों? 10 व्यक्ति। यहाँ पर पुस्तकें थी कितनी? 5। और यदि यहाँ पर व्यक्ति कितने मित्रों? 10 व्यक्ति है। ऐसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि थोड़े रुपए। क्या लिखा मित्रों? थोड़े रुपए। अब ये बताइए मुझे, थोड़े रुपए या फिर बहुत रुपए? थोड़े रुपए या फिर बहुत रुपए या फिर अधिक रुपए या फिर कम रुपए? मित्रों बताइए, आप रुपए को गिन सकते हो क्या? बिल्कुल रुपए को हम गिन सकते हैं, चाहे कितने ही रुपए आए। हम पैसे को बताओ गिन नहीं सकते क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन रुपए को हम कभी गलती नहीं करेंगे, उनको हम गिनते जरूर है। और यदि आप रुपए को गिन सकते हो मित्रों तो बताइए, लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं है कि रुपए कितने हैं, कि 10 रुपए है, 20 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए, कितने रुपए है मित्रों? यहाँ पर फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। और यदि यहाँ पर निश्चित नहीं है मित्रों तो बताइए कहां पर चला जाएगा? आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ये चला जाएगा। ठीक है, तो देखना, जहां पर निश्चित हो वो तो कहां चला जाएगा मित्रों? निश्चित संख्यावाचक में। और जहां पर निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, तो वो कहां चला जाएगा मित्रों? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वो चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 मंजिला। 5 मंजिला मकान कैसा है? 5 मंजिला मकान है। बताओ गिन सकते हैं ना अपन मंजिल को? पहली मंजिल, दूसरी मंजिल। ऐसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या? मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या मित्रों? 1.5 गुना। अब देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 1.5 गुना। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 5 मंजिला। बताओ 5 मंजिला, बिल्कुल पे पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल। ऐसे कौन सा? 1.5 गुना, है ना? कौन सा गुना मित्रों? 1.5 गुना। ऐसे में क्या दो? 4 गुना। ऐसे में 3 गुना। अब देखना, तो यहाँ पर निश्चित है मित्रों। क्या यहाँ पर निश्चित है? और यदि यहाँ पर निश्चित है मित्रों तो बताओ ये कहाँ चला जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। यदि मैं यहाँ पर चर्चा करूं मित्रों, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या कि आपको चढ़ने की, आप मुझे वहां पर जाना है भाई साहब, कितनी मंजिल चढ़ना है यार? कुछ ही मंजिल चढ़नी। कितनी? कुछ मंजिल ही चढ़नी। यहाँ पर निश्चित नहीं है कितनी मंजिल चढ़नी है। क्या मित्रों? यहाँ पर कुछ ही मंजिल चढ़नी है। जो मंजिल चढ़नी हो कितनी चढ़नी है? कुछ ही मंजिल चढ़। तो जहाँ पर निश्चित नहीं है, कुछ लड़के, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मित्रों, मैंने यहाँ पर लिखा थोड़े समोसे। क्या मित्रों? थोड़े समोसे। देखना, मैंने यहाँ पर क्या लिखा मित्रों? थोड़े समोसे। अब आपकी यहाँ पर बुक शांत हो जाएगी, क्योंकि क्या आ गए मित्रों? समोसे। अब यहाँ पर निश्चित भी नहीं है कि समोसे कितने आए। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? कुछ वैक्सीन। क्या मित्रों? कुछ वैक्सीन। जानते हो ना मित्रों वैक्सीन को? जी बिल्कुल, वैक्सीन वही हमारी
कोरोना की वैक्सीन। अब यहाँ पर देखिए, अब जो वैक्सीन आ रही है, अब यहाँ पर कुछ वैक्सीन है, कितने मित्रों, कुछ वैक्सीन है। जैसे मान लीजिए वैक्सीन वहां पर 200 आई और आदमी कितने हो गए, वहां पर 350 या 1000 आदमी हो गए, तो बताओ उनके पाने पड़ेगी क्या, उनको मिलेगी क्या वैक्सीन, लग पाएगी वैक्सीन? बिल्कुल नहीं लग पाएगी मित्रों। यहाँ पर देखना निश्चित नहीं है कितनी वैक्सीन आई, क्या कितनी वैक्सीन यहाँ पर आई ये बताओ, निश्चित है क्या? कुछ वैक्सीन तो आई है, वैक्सीन को हम गिन सकते हैं, बताओ गिन सकते हैं ना वैक्सीन को, डोज भी हम गिन सकते कितने डोज। अब यहाँ पर वैक्सीन आए, अब यहाँ पर लेकिन कितनी मित्रों, कुछ, कितनी, कुछ। अब यहाँ पर निश्चित नहीं है, और यदि यहाँ पर निश्चित नहीं है मित्रों तो बताइए ये कहाँ चले जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वे वस्तु है या वे व्यक्ति जिन्हें हम गिन सकते हैं, चाहे कोई जिन्हें हम गिन सकते हैं, और जिन्हें हम गिन सकते तो कौन सा आपका संख्यावाचक विशेषण रहेगा। और जहां पर निश्चित हो, क्या मित्रों, जहां पर क्या हो, निश्चित हो कि यहाँ पर 10 20 30 40, जहां पर निश्चित हो तो वो तो कहां चला जाएगा मित्रों, निश्चित संख्यावाचक में। और जहां पर जिन्हें हम गिन तो सकते हैं, क्या गिन तो सकते हैं, लेकिन वहां पर निश्चित नहीं है, और जहां यदि वहां पर निश्चित नहीं है तो बताओ मित्रों कहां चला जाएगा वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। मित्रों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है मित्रों, इसके भी कुछ भेद होते हैं, और कौन कौन से भेद होते हैं उसकी भी चर्चा मैं यहाँ पर करने वाला हूँ मित्रों। तो देखिए यहाँ पर हम चर्चा करने वाले किसकी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मित्रों, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की चर्चा करेंगे, और इसके भेद कितने होते हैं उन भेद की हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं मित्रों। किसकी चर्चा करने वाले हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद की। कौन कौन से इसके भेद होते हैं मित्रों, तो देखिए सबसे पहला भेद आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। पहला भेद कौन सा है मित्रों, देखिए पूर्णांक बोधक। क्या मित्रों, पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक विशेषण। कौन सा मित्रों, पूर्णांक बोधक विशेषण, जहां पर क्या हो मित्रों, पूर्ण हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, 1 2 10 100 1000, क्या मित्रों, 1000, ये सब क्या है मित्रों, पूर्णांक। तो देखना जहां पर 1 हो 2 यानी सब संख्या है, और यदि आपसे भेद पूछा जाए तो ध्यान रखना मित्रों कि पूर्णांक बोधक ये सब कहां जाएंगे, आपके किसमें जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे। अब बात करते हैं आगे दूसरे भेद की बात करते हैं। दूसरा कौन सा है, तो देखिए दूसरा जो भेद है हमारा वो कौन सा, अपूर्णांक बोधक। क्या मित्रों, अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक जिन्हें हम गिन सकते हैं, है ना, अपूर्णांक बोधक। अब देखिए मित्रों अपूर्णांक बोधक में कौन कौन से, तो देखिए अपूर्णांक से आप कहते हो ना आधा। क्या मित्रों, आधा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा मित्रों, पौन। कितने घंटे हो गए आपको, पौन घंटा हो गया, है ना। 1.25 रुपए दे दो भाई साहब, कितने दे दो, 1.25 रुपए दे दो भाई साहब। मुझे 150 रुपए देना, कितने देना मित्रों, 150 रुपए देना। और 2.5 दिन का झोपड़ा, तो कितना दिन में बढ़िया झोपड़ा, 2.5 दिन में। कितने दिन में बढ़ा मित्रों, 2.5 दिन में। तो बताओ ये 2.5 क्या है आपके निश्चित संख्या की, आधा, पौन, सवा, 1.5 और 2.5। तो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों। यहाँ पर इनमें से प्रश्न पूछा जाता है कि आधा, पौन, सवा, 1.5 और 2.5 से 2.5 रुपए, 1.5 रुपया, सवा रुपए, पौन घंटा, आधा घंटा। मित्रों बताओ यदि ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाए तो समझ जाना वहां पर कौन सा है, संख्यावाची है, और कौन सा है, निश्चित संख्यावाची विशेषण है। और यदि उसका भेद पूछ लिया जाए तो मित्रों कौन सा, अपूर्णांक बोधक विशेषण है यहाँ पर। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। इसका अगला भेद है मित्रों, देखिए अगला भेद कौन सा है, देखिए यहाँ पर जो अगला भेद है इसका अपूर्ण। अब यहाँ पर आवृत्ति बोधक, कौन सा मित्रों, आवृत्ति बोधक विशेषण। कौन सा मित्रों, आवृत्ति बोधक। ये तो हमने पढ़ा कौन सा मित्रों,
ये हमने पढ़ा कौन सा, बताइए कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा कौन सा, पूर्णांक बोधक, हमने पढ़ा कौन सा, अपूर्णांक बोधक पढ़ा, कौन कौन सा, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। अब बात करें किसकी मित्रों, आवर्ती बोधक की। किसकी बात करेंगे मित्रों, आवर्ती बोधक की हम चर्चा करने वाले कि आवर्ती बोधक क्या होता है मित्रों, आवर्ती बोधक की हम चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा जैसे कि ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जैसे आप कहते हो ना वहां तो दुगना है ना, कि राम से दुगने बच्चे वहां पर हैं, या आप कहते हो कि मुझसे इसको दुगना चाहिए है ना, कि मुझे से 1 रुपया मिला है ना, तो 1 से क्या चाहिए मुझे दुगना चाहिए, दुगना की जगह 2 रुपए चाहिए। तो मित्रों ये यहाँ पर जैसे कभी आपसे पूछ लिया जाए 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना है ना 5 गुना है ना, यदि ऐसा दुगुना 3 गुना 4 गुना ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पर भी कौन सा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा मित्रों, कौन सा आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा। और यहाँ पर अब अगला आएगा कौन सा मित्रों, क्रमवाचक। कौन सा, क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या क्रमबोधक विशेषण। कौन सा मित्रों, क्रमवाचक या क्रमबोधक विशेषण। अब ये तो कौन सा, आवर्ती बोधक, अपूर्णांक बोधक और कौन सा पूर्णांक बोधक। अब क्रमवाचक विशेषण क्रमबोधक विशेषण की बात करते हैं मित्रों, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से आप कहते हो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रथम, द्वितीय, ये सब कहाँ आएंगे मित्रों, क्रमवाचक में। आप कहते हो ना आपका कक्षा में कौन सा स्थान आया भाई साहब, हम कहते हैं हमारा तो पहला स्थान है। कौन सा स्थान, पहला। फिर कहते हैं मार्ट साहब माँ का तो कौन सा है, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। फिर कहता है कि हमारा तो कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। कौन सा स्थान, तीसरा स्थान। बताओ पूरे राजस्थान में आपकी रैंक कौन सी आई। फिर आप कहते हो मार्ट साहब हमारी जो रैंक आई ना पूरी राजस्थान में वो कितनी आई, तो देखो कितनी आई, चौथी रैंक आई। कितने आई, चौथी रैंक आई पूरे राजस्थान में। तो मित्रों ये कौन सा हो गया आपका क्रमवाचक। कौन सा हो गया मित्रों, क्रमवाचक। आगे बात करते हैं, एक होता है तो क्रमवाचक तो क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, ऐसा कोई आए तो बताओ वहां पर भी कौन सा आपका निश्चित होता है। तो होता है पहला, दूसरा बिल्कुल निश्चित है, और यदि निश्चित है तो यहाँ पर भी कौन सा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे बात करते हैं, एक आता है इसका समूह, क्या, समूह बोधक या समूहवाचक। क्या मित्रों, समूहवाचक या समूहबोधक विशेषण यहाँ पर आएगा मित्रों। कौन सा आपका समूहवाचक या समुदाय बोधक विशेषण की चर्चा करते हैं मित्रों। तो देखिए जैसे आप कहते हो ना, जैसे हम कहते हैं कभी कभी क्लास में कि आप चारों उस काम को कर लेना। क्या, आप चारों उस काम को कर लेना। बताओ 4 जने तो है, तभी तो बोला 4 जने की आप चारों उस काम को कर लेना, और आप पांचों जिम नहीं आ जाना। कहाँ जाना, पांचों जिम नहीं आ जाना। और जैसे जिम कर निपटे बताओ आप चारों भी आ जाना। बताओ चारों पांचों ये सब क्या है मित्रों, ये सभी क्या है, आपके विशेषण है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा चारों, मैंने यहाँ पर लिखा दोनों, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा मित्रों, तीनों। आप तीनों भी आ जाना। पहले देखना मैंने यहाँ पर चारों, दोनों, तीनों, और यहाँ पर पांचों है ना, सातों, ये सब कहाँ आएंगे मित्रों, समूहवाचक में। समूह से बुला लेना, चारों को क्या हो गया, समूह हो गया। दोनों का, दो का क्या हो गया, समूह हो गया। तीनों यानी 3 का क्या हो गया, समूह हो गया मित्रों। क्या हो गया, समूह हो गया। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं मित्रों, एक भेद हो रहा था, इसका अंतिम भेद है मित्रों। देखिए कौन सा भेद है इसका अंतिम, देखिए ये आता है जिसे हम कहते हैं प्रत्येक बोधक। क्या मित्रों, प्रत्येक बोधक विशेषण। क्या मित्रों, प्रत्येक बोधक विशेषण, या इसे हम क्या कहते हैं मित्रों, भिन्नता बोधक। क्या कहते हैं मित्रों, भिन्नतावाचक विशेषण भी इसे हम कहते हैं, भिन्नतावाचक भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं मित्रों, इसे हम प्रत्येक बोधक विशेषण इसे हम
कहते हैं। अब देखना ये प्रत्येक का मतलब क्या है, जैसे आप कहते हैं ना प्रत्येक को यहाँ पर आना है, प्रत्येक को कल क्लास लेनी है, प्रत्येक मतलब सभी आ जाएंगे। जैसे ये एक कर बाहर निकलिए, क्या मित्रों एक एक कर बाहर निकलिए। जैसे हम कई ऑफिस में जाते तो एक एक करके आना, वैक्सीन लगाने जाते हैं तो क्या कहते हैं एक एक करके आना, क्या मित्रों एक एक करके आ जाना, आएंगे तो सारे लेकिन क्या एक एक करके आ जाना। अब यहाँ पर देखिए बात करते तो जहां पर भी आपको क्या दिख जाए मित्रों प्रत्येक, क्या दिख जाए प्रत्येक यानी प्रति, और क्या दिख जाए मित्रों आपको हर एक, क्या दिख जाए हर एक, यानी कि इसमें प्रत्येक का बोध है। और कौन सा मित्रों सभी, सभी जहां पर भी आ जाए वहां पर। और बात करें किसकी, जैसे एक एक, क्या मित्रों एक एक, तो बताओ ये सब कहां चले जाएंगे मित्रों आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। इतना तो पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कोई सा भी एग्जाम फाइट करने के लिए क्या रहो मित्रों तैयार रहो, आक्रमण कैसा भी हो उसके लिए आप क्या रहे तैयार रहो, ठीक है हमेशा। तो देखिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक की हमने बात की, यहाँ पर हमने उसके भेद देखे मित्रों, कौन सा पूर्णांक बोधक देखा हमने, पूर्णांक बोधक देखा, आवर्ती बोधक देखा, क्रमवाचक देखा, और कौन सा मित्रों समूहवाचक देखा। जैसे मैं आपसे प्रश्न करूं, मैंने अब यहाँ पर देखिए अब मैं आपसे एक वाक्य लिखता हूं, उस वाक्य का जवाब देना मित्रों। जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा कि मेरा मकान, क्या मित्रों मेरा मकान पहली मंजिल पर है, मेरा मकान पहली मंजिल पर है, यानी मेरा जो घर है या जो मेरा निवास है, क्या मित्रों जो मेरा निवास है या मेरा जो घर है, बताइए वो कौन सी मंजिल पर है, पहली मंजिल पर है। अब आप मुझे ये बताएं, बस मुझे तो आपसे आंसर चाहिए कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा मित्रों पहली लिखा, क्या लिखा पहली लिखा। तो आप मुझे ये बताएं कि पहली जो है इसमें विशेषण तो है कौन सा संख्यावाची, कौन सा विशेषण मित्रों संख्यावाची विशेषण इसमें। तो आप ये बताएं इसमें कौन सा विशेषण है, क्रमवाचक है, आवर्ती बोधक है, पूर्णांक बोधक है या अपूर्णांक बोधक है, बताइए मित्रों कौन सा है, क्रमवाचक है, आवर्ती बोधक है, पूर्णांक बोधक है, अपूर्णांक बोधक है, समूहवाचक, बताइए कौन से। बिल्कुल सही मित्रों, यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही होता है, आपने सही पहचाना मित्रों, कौन सा क्रमवाचक विशेषण, कौन सा मित्रों क्रमवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा आप चारों वहां पर चले जाओ, बताओ चारों में कौन सा मित्रों, जी बिल्कुल समुदाय बोधक, कौन सा मित्रों समूह बोधक, कौन सा हो जाएगा आपका समूह बोधक। मैं आपसे कह दूं 10 रुपए दो, कितने मित्रों 10 रुपए, बताओ 10 कौन सा बोधक है, जी पूर्णांक बोधक, कौन सा है पूर्णांक बोधक है। मैं आपसे कहूं कि 1.5 घंटे बाद आना, कितना मित्रों 1.5 घंटे बाद आना, बताओ 1.5 घंटा कौन सा है अपूर्णांक बोधक, कौन सा हो जाएगा अपूर्णांक बोधक, वहां पर हो जाएगा आपका विशेषण। तो मित्रों यहाँ पर हमने संख्यावाचक विशेषण की चर्चा की, बहुत विस्तार से हमने यहाँ पर चर्चा की संख्यावाचक विशेषण की। दो भेद होते हैं, कौन सा निश्चित संख्यावाचक और कौन सा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अब बात करते हैं मित्रों तीसरे विशेषण के भेद की, और तीसरा विशेषण का जो भेद है मित्रों वो देखिए, तीसरा विशेषण का जो भेद है वो कौन सा है, वो है कौन सा परिमाणवाचक विशेषण, कौन सा मित्रों परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। यह परिमाणवाचक विशेषण मैंने यहाँ पर लिख दिया मित्रों। अब मैं इसके भेद करूंगा, क्योंकि हम वहां पर देख चुके हैं कि जो परिमाणवाचक विशेषण होता है मित्रों उसके भी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, बिल्कुल दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं वो आपको बताने हैं, क्या मित्रों आपको बताने, मैं बता चुका हूं पहले कि बताइए जो परिमाणवाचक जो विशेषण है इसके भेद कितने होते हैं, बता दिया मैंने कितने, दो। अब आपको बताना है कौन कौन से होते हैं, बताइए मित्रों कौन कौन से होते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, कौन सा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, कौन सा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, कौन सा हो गया मित्रों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और यहाँ पर जो दूसरा भेद हो जाएगा वो कौन सा मित्रों आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर हमने विशेषण के जो भेद किए, बताओ कितने किए? यहाँ पर हमने विशेषण के भेद कर दिए मित्रों, कितने? 2 भेद कर दिए हमने। किसके? विशेषण। और कौन से विशेषण के भेद किए मित्रों? परिमाणवाचक विशेषण के। तो आप मुझे ये बताओ, जो परिमाणवाचक विशेषण होता है, बताओ इसमें कैसे पता करें? जी, जिन्हें वे विशेषण जो नापने तोलने संबंधी, क्या मित्रों? वे विशेषण जो नाप तोल संबंधी, क्या मित्रों? नाप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। नाप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं मित्रों। नाप तोल संबंधी विशेषता को जो प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो निश्चित होगा वो तो निश्चितवाचक में, और जो अनिश्चित होगा वो कहां पर मित्रों? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। अब देखिए, समझना मित्रों, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा। अब वाक्य जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, भाई साहब, मैंने यहाँ पर लिखा कि 5 मीटर कपड़ा चाहिए मुझे। कितना चाहिए भाई? 5 मीटर कपड़ा। बताओ, 5 मीटर कपड़ा। कितना कपड़ा चाहिए भाई? 5 मीटर कपड़ा। मित्रों, यहाँ पर जो कपड़ा होता है, बताओ, कपड़े को नापते हैं और क्या करते? नापते तो कपड़े को क्या करते? नापते। बताओ, उसको गिनते थोड़ी, कपड़े को नहीं गिनते ना, इसको नापते। इसका मतलब है कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण है। और मित्रों, फिक्स है यहाँ पर, क्या निश्चित है कि 5 मीटर कपड़ा। कितना? 5 मीटर कपड़ा है। तो फिर यहाँ पर जो हो जाएगा कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और मैं यहाँ पर लिख दूं, मैं इधर लिख दूं कि मुझे थोड़ा कपड़ा चाहिए भाई, गाड़ी पूछने के लिए कहते हो ना, थोड़ा कपड़ा। क्या? थोड़ा कपड़ा। बताओ, यहाँ पर जो थोड़ा कपड़ा है, ये तुम्हें पता है जो कपड़ा होता है उससे हम क्या करते हैं? नापते हैं। और यदि हम कपड़े को नापते हैं मित्रों तो कहां जाएगा? परिमाणवाचक में जाएगा। लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कपड़ा कितना, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, कितना, ये निश्चित नहीं है। और यदि ये निश्चित नहीं है मित्रों, बताओ कहां चला जाएगा? वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। अब बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मित्रों, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 लीटर पेट्रोल। क्या भाई साहब? 2 लीटर पेट्रोल भरा ना मेरी गाड़ी में, तब जाके ले जा। कितना पेट्रोल भाई? 2 लीटर पेट्रोल। बताओ, 2 लीटर पेट्रोल इस जमाने में, अभी कोरोना काल के बाद बहुत भारी पड़ जाता है। तो देखना मित्रों, 2 लीटर पेट्रोल। अब ये जो 2 लीटर पेट्रोल है, बताओ मित्रों, यहाँ पर तो निश्चित है। कितना? पेट्रोल को नापते ही तो है, क्या करते? नापते किसको? पेट्रोल को। और निश्चित भी है कितना? 2 लीटर। तो ये कहां जाएगा? आपका निश्चित परिमाणवाचक में। और जैसे आप किसी की गाड़ी ले जाते हो और कहते हो कि भाई साहब इसमें पेट्रोल डला दूंगा, कितना? थोड़ा पेट्रोल। कितना? थोड़ा पेट्रोल। थोड़ा पेट्रोल कि पेट्रोल डला देना भाई साहब इसमें, तो हम कहेंगे थोड़ा पेट्रोल डला दो। कितना? थोड़ा। लेकिन ये निश्चित नहीं है कितना डलाएगा पेट्रोल, 1 लीटर, आधा लीटर या फिर 5 लीटर, ये निश्चित नहीं है। और यदि यहाँ पर निश्चित नहीं है मित्रों, तो बताइए कहाँ चला जाएगा आपका? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 5 लीटर। क्या लिखा मित्रों मैंने? 5 लीटर दूध डेली पीना है। कितना पीना है? 5 लीटर दूध डेली पीना है। रोजाना आपको 5 लीटर दूध पीना है, जब जाकर आपकी कमजोरी दूर भागेगी, इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी और आपको कोरोना आपसे दूर भाग जाएगा। कितना लीटर पीना है? लेकिन 5 लीटर आपको क्या पीना है? दूध पीना है। बताओ यहाँ पर निश्चित है मित्रों कितना? 5 लीटर। तो यहाँ पर यदि निश्चित है और यहाँ पर पता है, दूध को हम केवल क्या करते हैं मित्रों? नापते हैं और तोलते हैं। यानी दूध को हम नाप तोल सकते हैं, और यदि नाप तोल सकते हैं मित्रों, तो बताओ ये कहाँ चला जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। मैंने यहाँ पर लिखा थोड़ा दूध पी लो, या कुछ दूध, या बहुत दूध, है ना। मैंने यहाँ पर लिखा बहुत दूध। क्या लिखा मित्रों? बहुत दूध है ना। कहते ना अभी तो उसमें बहुत दूध है,
जो हमारी भगोनी बहुत दूध है, बताओ कितना मित्रों, बहुत दूध है। बताओ दूध को तो हम क्या करते हैं मित्रों, नापते हैं और तोलते हैं। यदि नाप तोल संबंधी विशेषता यहाँ पर आ जाएगी मित्रों, तो वो कौन सा चला जाएगा आपका, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा मित्रों, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जहां पर नापने तोलने संबंधी यदि बात चली जाएगी, आ जाएगी, तो बताइए कौन सा विशेषण हो जाएगा वहां मित्रों, वहां पर बिल्कुल कौन सा विशेषण हो जाएगा, वहां पर आपका नाप तोल संबंधी विशेषता की यदि चर्चा की जाए मित्रों, तो बताइए कौन सा विशेषण होगा हमारा, बिल्कुल सही पहचाने आप, कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण मित्रों वहां पर हमारा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर कैसे करते हो। ध्यान रखना मित्रों कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि वे वस्तुएं या संज्ञा सर्वनाम है ना, ये संज्ञा और सर्वनाम कोई भी हो, संज्ञा और सर्वनाम को जिन्हें हम क्या कर सकते हैं मित्रों, जो गणनीय योग्य हो, क्या हो, जिन्हें हम गिन सकते, गणनीय योग्य जो हो, गणनीय योग्य जो हो, चाहे वो निश्चित हो या फिर क्या हो मित्रों, अनिश्चित हो, चाहे वो क्या हो, निश्चित हो या फिर क्या हो मित्रों, अनिश्चित हो, तो वहां पर तो हमेशा कौन सा आएगा आपका विशेषण मित्रों, संख्यावाची विशेषण। कौन सा हो जाएगा, संख्यावाची और विशेषण। और वे संज्ञा सर्वनाम जिन्हें हम क्या मित्रों, जिन्हें हम नाप तोल संबंधी क्या मित्रों, नाप सकते हैं और क्या कर सकते हैं मित्रों, तोल सकते हैं। नापते हैं और क्या करते हैं मित्रों, हम तोलते हैं। और जिन्हें हम गिन सकते हैं तो संख्यावाचक में, और जिन्हें हम नाप सकते हैं और तोल सकते हैं मित्रों, बताओ वो हमेशा कहां जाएगा आपका, परिमाणवाचक विशेषण में। कहां चला जाएगा मित्रों, परिमाणवाचक विशेषण में वह चला जाएगा, चाहे वो निश्चित हो या फिर क्या हो मित्रों, आपका अनिश्चित हो। क्या हो मित्रों, निश्चित और अनिश्चित। तो आज हमने विशेषण के भेद की चर्चा की और पहला विशेषण पढ़ा हमने कौन सा मित्रों, पहला विशेषण पढ़ा हमने कौन सा, गुणवाचक विशेषण। हमने यहाँ पर पहला विशेषण पढ़ा मित्रों, कौन सा पढ़ा, गुणवाचक विशेषण हमने यहाँ पर पढ़ा। क्या कहता है गुणवाचक विशेषण, देखिए मित्रों, गुणवाचक विशेषण पहले तो हमने क्या पढ़ा, गुणवाचक विशेषण पढ़ा। गुणवाचक जो रंग रूप आकार संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जहां से हमने गुण रूप आकार खूब सारे हमने यहाँ पर उदाहरण देखे मित्रों। और यहाँ पर फिर हमने बात की किसकी मित्रों, यहाँ पर जो हमने चर्चा की वो किसकी की भी, निश्चित संख्यावाची विशेषण की हमने यहाँ पर चर्चा की मित्रों। निश्चित संख्यावाची, यहाँ पर हमने देखा निश्चित और कौन सा आपका अनिश्चित। संख्यावाची के दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित देखे। फिर हमने यहाँ पर मित्रों निश्चित संख्यावाची के क्या देखे, कुछ भेद भी देखे। क्या, निश्चित संख्यावाची के कुछ हमने यहाँ पर देखे मित्रों। फिर उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर ये मैंने बताया आपको। फिर आगे हमने यहाँ पर जो आपका परिमाणवाचक विशेषण, कौन सा मित्रों, परिमाणवाचक विशेषण की हमने यहाँ पर चर्चा की मित्रों आज हमने। तो आज हमने यहाँ पर तीन विशेषण के भेद पढ़े और हमने यहाँ पर गुण और निश्चित, गुणवाचक, संख्यावाचक और कौन सा मित्रों, यहाँ पर हमने परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा मित्रों। यहाँ पर जो आपका चौथा भेद है वो कौन सा आपका, सार्वनामिक विशेषण या फिर जिसे हम कहते हैं मित्रों क्या, संकेतवाचक विशेषण। ये कौन सा, सार्वनामिक विशेषण या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण मित्रों। जो वो विशेषण होता है वो सर्वनाम से बना होता है मित्रों, उसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं और आज हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे मित्रों, इसलिए अगली क्लास में हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे मित्रों। किसको, सार्वनामिक विशेषण को समझेंगे। और जो पांचवा जो भेद मैंने बात की थी आपसे, व्यक्तिवाचक विशेषण, वो कैसा है उसकी भी हम चर्चा करने वाले मित्रों अगली क्लास में। और मित्रों तुलना के आधार पर, किसके आधार पर, तुलना के आधार पर हम विशेषण पढ़ने वाले हैं मित्रों। तो आप अगली क्लास के लिए तैयार रहे मित्रों और जमकर आप पढ़े मित्रों। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत हमारे चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें मित्रों और बेल आइकन को आप दबाना ना भूलें। और हमारी क्लास को क्या करें मित्रों, आप लाइक करें और शेयर करें मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।